हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नहीं, क्योंकि एसएससी ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है 2025 और 26 के लिए, है ना। अब इसमें बहुत सारी नई वैकेंसीज दिखा रहा है। कुछ तो डिपार्टमेंट लूँगी, जैसे डिपार्टमेंटल वैकेंसी है ना। ये डिपार्टमेंटल वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम अपनी काम की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम इसको देखेंगे, एसएससी सिलेक्शन एग्जामिनेशन फेज 13, ठीक है। फेज 14 के हाल ही में पिछले साल ही हुए थे एग्जाम, ठीक है। ये अच्छा है। ये क्या काम करता है फेज 13? जैसे एसएससी, ये सीजीएल, सीएचएसएल, है ना। एसएससी सीजीएल हो गया, और सीएचएसएल हो गया, और एमटीएस हो गया, और कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के अलावा कुछ ऐसे भी छोटी छोटी पोस्ट रह जाती हैं। छोटी छोटी मीन्स की किसी डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट रह जाती है, कहीं दो, कहीं 5 पोस्ट रह जाती है ना। तो उन सबको कंपाइल करके वो इसके थ्रू, सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू एक साथ करवा देते हैं, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की चीज़ें मिलती हैं हमें। एक तो हाई स्कूल बेस्ड मिलता है 10th वाला, एक 12th बेस मिलता है, और हमें एक मिलता है ग्रेजुएशन बेस वाला, ठीक है। अलग अलग चीज़ें रहती हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न भी लगभग एक जैसा ही होता है, पैटर्न एक जैसा, और बाकी इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। और इसमें ऐसा भी होता है, कोई ग्रेजुएशन वाला है वो तीनों तीनों फॉर्म फिल कर सकता है ना। ये ग्रेजुएशन वाला ये भी और ये भी, 12th वाला ये दोनों, और हमारे पास मेट्रिकुलेशन वाला केवल 10th का। ये हम इसकी बात कर रहे हैं, एसएससी पोस्ट एग्जामिनेशन की फेज 13 की, ठीक है। अच्छा रहता है, ये भी बहुत बढ़िया है, बेहतरीन। अब सबसे पहले सबका चहेता, सबका प्यारा सीजीएल, है ना। एसएससी सीजीएल का अभी प्री होगा इसका, इसके आपको पहले ही डेट दी दी है। हमें क्या क्या दे रखा है हम देखेंगे। जैसे इसमें डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है ना, जिस दिन विज्ञापन आएगा वो वाली डेट यह है, और क्लोजिंग की डेट यह है। और ये वैसे जो एग्ज़ाम की डेट होती है ना, ये टेंटेटिव रहती है बच्चों। ये बिल्कुल टेंटेटिव डेट है, कन्फर्मेशन नहीं होती है। लेकिन आप 90% मान सकते हो कि इस टाइम पर हो जाएगा। 90% चांस है इस टाइम पर हो जाएगा, जून जुलाई 2025 में। सीजीएल का पहले भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाद में भी हो सकता है। तो ये हो गया। फिर अभी तो सीजीएल का कल ही तो आ रखा है, प्री का रिजल्ट कल ही आया है, ठीक है। तो प्री का रिजल्ट आ रखा है। फिर सीजीएल में टियर 2 होगा, है ना। फिर हमारे पास अपर पोस्ट के लिए, स्टैटिक्स के लिए अलग से एग्जाम होता है, वो होगा। तो उस टाइम लग जाएगा, तब तक आपका इसका प्री हो जाएगा। फिर जून जुलाई में शायद पहले हो जाए, कोई पता नहीं। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है ना, एसएससी सीपीओ, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको पता ही होगा, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर एसआई की वैकेंसी, ठीक है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में एसआई बनते हैं इसमें से। अब सीएपीएफ में हमारे पास 5 डिपार्टमेंट, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, और सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट और होता है जिसमें वो क्या बनाते हैं, सब इंस्पेक्टर बनाते हैं, सब इंस्पेक्टर। और साथ में दिल्ली पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर। जबकि कभी कभी क्या होता है, सीआईएसएफ में एएसआई की पोस्ट भी आती है, ठीक है। एसआई तो और डिपार्टमेंट में एसआई आता है, और सीआईएसएफ में एएसआई, शायद एसआई भी आता है, कंफर्म नहीं है मुझे अभी अच्छे से, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है सीएचएसएल की 10+2, ये सीएचएसएल की 10+2। अच्छा, सीएचएसएल और सीजीएल ना, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एक ही हैं, समझ लो। इनका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, और क्वेश्चंस का टाइप भी लगभग लगभग सेम रहता है, 19-20 का फर्क रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है सीएचएसएल में हायर क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। दोनों का बिल्कुल एग्जाम पैटर्न, प्री भी सेम, मेंस भी सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। ये सीजीएल और सीएचएसएल की बात करें। और एमटीएस, जैसे सीजीएल, जैसे हमारे पास क्या होता है, सीजीएल हमारे पास होता है ग्रेजुएशन बेस वाला, ठीक है। और सीएचएसएल कौन सा होता है, 12th बेस वाला। और एमटीएस कौन से वाला होता है, 10th बेस वाला। ये तीनों है ना। मैंने आपको बताया, अभी क्या बताया इससे पहले, फेज फेज कौन सा, फेज 13 में जो इन 3 डिपार्टमेंट से जो बच जाते हैं ना, वो फेज 13 से फिल किए जाते हैं। हर साल फेज 13, फेज 14 ऐसे करके जो इनसे बच जाएंगे, इनसे फिल किया जाता है। आई बात समझ में? चलो, अब ये एमटीएस का भी ठीक है, सेम ऐसा ही है एमटीएस। आपको एग्जाम पैटर्न जब हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी, तब मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब स्टेनोग्राफर की बात है ना। स्टेनोग्राफर
इनको छोड़ो, हम आगे आएंगे, इन तीनों को छोड़ो, हम अपने मेन वैकेंसी की तरफ आते हैं जिसकी हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था। ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2025, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 2 सितंबर को इसके फॉर्म आ रहे हैं और 1 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है इसका। लास्ट टाइम कितनी थी, 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास वैकेंसी भरी गई शायद, ठीक है ना। चलो फिर हम देखेंगे कांस्टेबल ड्राइवर, ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर। और अच्छा, इसमें दिल्ली पुलिस की इस बार बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, है ना, 2-3 प्रकार की वैकेंसीज। जैसे कि हमें देखने को मिलेगा इसमें ये AWA TPO। एक तो हमें कांस्टेबल, पहले कांस्टेबल दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है कांस्टेबल ड्राइवर, फिर दिख रहा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। और चौथा दिख रहा है दिल्ली पुलिस की 4 वैकेंसी हेड कांस्टेबल AWO TPO, ये है ना, रेडियो टाइप रहता है कुछ, है ना। ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी वैकेंसी है भी। आ जाएंगे 400-500 पोस्ट आ जाएंगे, इसमें भी 400-500 के आसपास, इसमें भी 400-500 के आसपास। कांस्टेबल में तो बोल रहे थे, कांस्टेबल ड्राइवर में 700-800 रहते हैं शायद, और कांस्टेबल में 6-6.5 हज़ार तो होंगे कम से कम, ठीक है। वो पता नहीं क्या होता है, ठीक है। अभी स्टेनोग्राफर को छोड़ देंगे हम, डिपार्टमेंटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी, ये भी डिपार्टमेंटल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली वैकेंसी कांस्टेबल GD की, आजकल तो हर साल आ रही है ना। देखो बढ़िया हो गया, कांस्टेबल GD 2026 के लिए, अब इसका नाम 2026 हो गया, ठीक है। 11 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आएगा, 15 दिसंबर तक नोटिफिकेशन चलेगा। मार्च अप्रैल 2026 में पेपर, मार्च अप्रैल 2026 में पेपर। हो सकता है थोड़ा प्रीपोन हो जाए, पोस्टपोन तो नहीं होगा, प्रीपोन हो सकता है, देखो क्या होता है, बात की बात है वो। तो फिर आप हमारे पास फिर डिपार्टमेंटली स्टार्टिंग वाली अच्छी बात यह है, इस बार 10th और 12th किए हुए बच्चों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आ गई। 10th और 12th वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट MTS आ गई, है ना। 10th वालों के लिए MTS हो गया, और 12th वालों के लिए हमारे पास ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हो गया दिल्ली पुलिस में, हेड कांस्टेबल, ये सारे के सारे उससे ही काम चल जाता है। ये सारे के सारे 12th वाले। AWA TPO के लिए मैथ्स चाहिए होती है शायद, साइंस चाहिए होता है 12th में, और हेड कांस्टेबल के लिए कुछ नहीं, खाली 12th पास। और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी 12th, ठीक है। और SSC GD के लिए चाहिए हमें केवल 10th पास, केवल 10th, ठीक है। चलो, या अब जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा तब बहुत ज़्यादा अच्छे से सारी जानकारी आपको बताई जाएंगी, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।